एक बार की बात है, एक युवक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महाराज, मुझे अपने दुश्मन को हराना है, लेकिन मेरा दुश्मन मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है। वो मेरे साथ बहुत ही गलत करता है और मुझे उसे हर हाल में हराना है। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना वत्स, दुनिया में कभी भी किसी को अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए और ना ही किसी को अपना दोस्त मानना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर दुश्मन तुम्हारे अपने मित्र सगे संबंधी ही बनते हैं। क्योंकि इस संसार में जितने भी लोग होते हैं वो सब अपने मतलब के लिए आपसे मिलते हैं और फिर जब उनका मतलब खत्म हो जाता है तो वो आपसे अलग भी हो जाते हैं। कुछ लोग पहले तो आपसे अच्छे अच्छे संबंध बनाते हैं और फिर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। वो आपसे इसलिए संबंध बनाते हैं ताकि वो आपके साथ रहकर कुछ हासिल कर सके और इसी उम्मीद के कारण वो आपसे रिश्ता रखते हैं। इस दुनिया के सारे रिश्ते या तो लेन देन पर या फिर लेन देन की उम्मीद पर टिके हुए हैं। बस आपको कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि किसी भी इंसान के साथ सौदा करते समय किसी भी हालत में हमारा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और अगर संभव हो तो सामने वाले का भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी भी परिस्थिति में सामने वाले को हमारी वजह से कोई नुकसान हो। लेकिन अगर परिस्थिति उल्टी पड़ जाए, या तो मैं रहूं या फिर सामने वाला ही रहे, तो फिर हमारी मजबूरी ये है कि रहना तो हमें ही है, विजय तो हमें ही हासिल करनी है, जीतना हमें ही है। इस संसार में जो भी हमारे दुश्मन बनते हैं अधिकतर वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि कमजोर जल्दी से आपका दुश्मन नहीं बनेगा और बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपके बराबर के होते हैं जो आपके दुश्मन बनते हो। और जो कमजोर लोग होते हैं वो बहुत ही कम लोग होंगे जिसको कि अगर हम नुकसान भी पहुंचा दे तो वो बदले में हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने दुश्मन से छुटकारा पाने के 6 उपाय बताऊंगा, जिसको अगर तुम ध्यान में रखोगे तो अगर फायदा होगा तो सबसे ज्यादा तुम्हारा होगा और अगर नुकसान होगा तो सबसे कम तुम्हारा ही होगा और तुम्हारे दुश्मन का फायदा ना के बराबर और नुकसान सबसे ज्यादा होगा। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को पहला तरीका बताते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले तो अगर हो सके तो तुम्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि तुम सामने वाले से सुलह कर लो। जो भी तुम्हारा आपस में मामला हो उसे तुम शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश कर लो, क्योंकि इस संसार में ना तो सभी लोगों से जीता जा सकता है और ना ही सभी लोगों से हम लड़कर रह सकते हैं। इसीलिए अपने से ज्यादा ताकतवर या अपने से बराबर ताकतवर या अपने से कम ताकतवर लोगों के साथ हमें अच्छे संबंध बनाकर रहने चाहिए और हमें कुछ भी करके कोई ऐसा रास्ता अवश्य निकालना चाहिए जिसमें सामने वाले की भी संतुष्टि हो और हमारी भी संतुष्टि हो और दोनों का काम शांतिपूर्वक हो जाए। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि चाहे आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे आप सामने वाले को चींटी की तरह ही क्यों ना मसल दो, पर तुम्हें ये कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि जो भी मामला हो वो शांतिपूर्वक सुलझ जाए। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास सुलह का प्रस्ताव लेकर गए और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनके पास एक तो शकुनी और एक कर्णिक जैसे भारी कूटनीतिज्ञ थे और दूसरी चीज ये थी कि दुर्योधन उस समय का सर्वश्रेष्ठ योद्धा था और तीसरी चीज ये थी कि उनके पास 5 तरह के अमर लोग थे जो कभी भी मर नहीं सकते थे, जिनमें से एक थे भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और 2 कृपाचार्य और अश्वत्थामा जिनको कि युद्ध विद्या में कोई भी हरा नहीं सकता था। चौथे थे द्रोणाचार्य जिनको ये वरदान मिला हुआ था कि जब तक वो खुद अपनी इच्छा से शस्त्रों का त्याग नहीं कर देते तब तक ना तो कोई उन्हें हरा सकता है न ही उन्हें कोई मार सकता है। और 5वें थे महाराज कर्ण जिनके पास एक कवच था जिसकी वजह से वो हर बार वार से बचने में सक्षम थे, जबकि पांडवों की तरफ से अर्जुन के अलावा कोई भी शक्तिशाली योद्धा नहीं था। और एक बात और, जो कौरवों की सेना थी वो पांडवों की सेना से बहुत ही ज्यादा थी, तो अगर कौरवों और पांडवों में युद्ध होता तो पांडवों की हार तो निश्चित थी। इसीलिए सबसे पहला प्रस्ताव भगवान श्री कृष्ण ने समझौते का रखा कि बिना लड़े ही अगर शांतिपूर्वक मामला निबट जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर युद्ध होता तो दोनों तरफ ही भारी नुकसान होता। इसीलिए पहली कोशिश तो तुम्हें यह करनी चाहिए कि तुम तुम्हारे दुश्मन के साथ समझौता कर लो। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को दूसरा तरीका बताते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है और वो तुमसे ज्यादा है तो सबसे पहले तुम्हें उनको अलग करने की कोशिश करो। यानी जो तुम्हारा दुश्मन है उसके साथ साथ कौन है, सबसे पहले तुम्हें उन लोगों को दूर करना है जिससे तुम्हारे दुश्मन की शक्ति कमजोर हो सके,
क्योंकि तुम तो अकेले हो। अगर वो तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे तो वो तुम्हारे ऊपर भारी पड़ेंगे। अगर तुम्हें अपने दुश्मन को हराना है तो उसके लोगों के साथ उसके खिलाफ फूट डालना शुरू कर दो, जिससे कि वो लोग उससे दूर हो जाएंगे और फिर आप पूरी तरह से उस फूट का फायदा उठा सकते हो। क्योंकि जो तुम्हारे दुश्मन है ना, वो जिन लोगों के दम पे उछल रहा है, अगर वही उससे दूर हो गए तो वो तुमसे जीत नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने उन लोगों को दूर करके उससे उसकी अधिक शक्ति छीन ली है। फिर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं कि इस बात को तुम्हें ध्यान से सुनना होगा कि दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्ति महाराज कर्ण थे और महाराज कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति उनका कवच था। युद्ध को जीतने के लिए महाराज कर्ण को रास्ते से हटाना बहुत ही जरूरी था। इसके लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई गई, जिसमें सबसे पहले साम नीति अपनाई गई कि तुम महारानी कुंती के पुत्र हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम युद्ध मत करो। फिर लगाई दाम नीति। कर्ण से कहा गया कि तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि तुम्हें समाज में सम्मान नहीं मिला, सम्मान भी लो और हस्तिनापुर का राज्य भी लो, मगर युद्ध मत करो। फिर भी नहीं माने तो फिर लगाई भेद नीति और फिर महारानी कुंती को भेजकर वचन लिया कि अर्जुन के अलावा किसी भी पांडव को नहीं मारोगे, और देवराज इंद्र को भेजकर कवच भी ले लिया और जो बदले में दिव्यास्त्र मिला था उसे भी घटोत्कच पर बेकार करवा दिया। इससे महाराज कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति जिस कवच में थी वो वजह भी उनकी कवच खत्म होने के साथ साथ ही खत्म हो गई और उसके साथ साथ ही महाराज कर्ण भी खत्म हो गए। और जब महाराज कर्ण खत्म हुए तो दुर्योधन, जो कि महाराज कर्ण की वजह से सबसे ज्यादा उछल रहा था, वो वजह भी खत्म हो गई। यानी उन लोगों में फूट डालकर उनकी शक्तियों को नष्ट कर दिया गया, जिससे वो कमजोर हो गए। और जब कौरवों की शक्ति कमजोर हुई तो पांडवों को युद्ध करने में आसानी हुई। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को तीसरा तरीका बताते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर है तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और इस बात का इंतजार करना चाहिए कि कब आपका शत्रु कमजोर हो रहा है, कौन उसके खिलाफ है, और जब वो उसके ऊपर हमला करे तभी आपको भी उसके ऊपर हमला कर देना चाहिए। यानी उसकी कमजोरी का पता लगाकर कि इस समय वो बुरी हालत में है और कोई और भी है जो उसका दुश्मन है, तो बस उसके साथ हाथ मिलाकर उसे परास्त कर दीजिए, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। फिर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं कि ये बात ध्यान से सुनो कि जब चीर हिरण हुआ था तब होना तो ये था कि पांडव सीधे सीधे कौरवों पर आक्रमण करते, लेकिन अगर पांडव उसी वक्त कौरवों पर आक्रमण कर दे तो भीष्म पितामह, जो कि कौरवों में थे, वो निश्चित रूप से सारे पांडवों को मार डालते और पांडव कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। और फिर इसी वजह से पांडवों ने उस समय आक्रमण नहीं किया, वो चुपचाप वनवास चले गए और अर्जुन से कहा कि भैया दिव्यास्त्र जटाओ और भीम से बोला कि भैया अपनी शक्ति बढ़ाओ, जिससे कि पूरी रणनीति के साथ वो कौरवों पर आक्रमण कर सके, क्योंकि बिना स्वयं को मजबूत किए हम अपने दुश्मन को नहीं हरा सकते। अपने दुश्मन को हराने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को उससे लड़ने के लिए काबिल बनाना होगा और उचित समय का इंतजार करना होगा, तभी हम अपने दुश्मन को मौका देखकर पूरी शक्ति के साथ पराजित कर सकते हैं। अगर हम बिना अपनी शक्ति बढ़ाए उस पर आक्रमण करेंगे तो हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे और खुद ही नष्ट हो जाएंगे, उससे हमारा ही नुकसान होगा। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को चौथा तरीका बताते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर हो तो उसके लिए तुम्हें उसके ऊपर पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करना चाहिए। यानी तुम्हें जब ऐसा लगे कि तुम अब उस पर पूरी तरह आक्रमण करने के लिए तैयार हो तभी उस पर आक्रमण करना चाहिए, या फिर तुम अगर किसी और से उस पर हमला करवा रहे हो तो उससे तुम्हारा ही नुकसान होगा, और अगर उसने आपके दुश्मन से हाथ मिला लिया तो आपकी जान भी जा सकती है। हमें इस तरह के इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की लड़ाई हो नुकसान हो दोनों का होता है, जितना सामने वाले का होगा लगभग उतना ही हमारा भी होगा। फिर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं कि मेरी ये बात ध्यान से सुनो, पांडवों ने कौरवों पर तभी आक्रमण किया जब अर्जुन के पास दिव्यास्त्र थे और भगवान श्री कृष्ण भी थे, इसीलिए पांडवों ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया और कौरवों को हराया। लेकिन इस युद्ध में दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ा। कौरव तो पूरे के पूरे नष्ट हो गए, उनके साथ साथ पांडवों के सारे बच्चे भी नष्ट हो चुके थे। इसीलिए तुम्हें अपने दुश्मन पर हमला तभी करना चाहिए जब तुम उस पर हमला करने के काबिल बन जाओ। अगर तुम बिना काबिल बने हमला करोगे तो तुम स्वयं ही बर्बाद हो जाओगे। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को पांचवा तरीका बताते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे से ज्यादा ताकतवर है तो तुम्हें सबसे पहले उससे दोस्ती करनी चाहिए। उससे ये कहो कि आज से तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूं मैं और तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा।
और फिर उसी की शरण में जाकर उसकी नींव को खोखली कर दो। मतलब उसके साथ रहकर उसको धीरे धीरे बर्बाद करना शुरू कर दो, जिससे उसको ये भ्रम रहेगा कि आप उसके दास हो, गुलाम हो, और वो आपके ऊपर ध्यान भी नहीं देगा और आप आसानी से उसे कमजोर करके उसे नष्ट कर दोगे। फिर बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो। शकुनी बहुत ताकतवर था और धृतराष्ट्र कमजोर थे, लेकिन धृतराष्ट्र से महाराज शकुनी के पिता और उसके 99 भाई को एक एक करके भूखा रखवाकर मरवा दिया था। उसके बाद महाराज शकुनी ने ये कहा था, ये शपथ ली थी कि जिस तरह से मेरे पिता की और मेरे 99 भाई की मृत्यु का समाचार एक एक करके मुझे हर दिन मिलता है, उसी तरह से धृतराष्ट्र को भी मिलेगा। और अपने से ताकतवर लोगों को नष्ट करने का एक तरीका ये भी है कि तुम उससे भी ताकतवर लोगों के पास जाओ और उससे कहो कि आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा, बस आप उसका नाश कर दो, क्योंकि जो आपका दुश्मन है उसे उससे भी ताकतवर लोग आसानी से हरा सकते हैं। बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं कि मेरी बातें ध्यान से सुनो। जब लाक्से ग्रह की घटना के बाद पांडवों को यह पता लग गया था कि भीष्म पितामह, महात्मा विदुर और द्रोणाचार्य कौरवों से प्रेम तो करते हैं, पर आशीर्वाद के सिवा वो कुछ भी नहीं कर सकते, और फिर इसीलिए वो भगवान कृष्ण की पराक्रम को देखकर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि अब हार और जीत तुम्हारे ही हाथों में है। फिर बौद्ध भिक्षु युवक को छठा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम अपने दुश्मन के साथ इस तरह का व्यवहार करो कि उसे ऐसा लगे कि उसका फायदा हो रहा है पर उसमें उसका नुकसान हो, और इस तरह आप बिना लड़े उसे बर्बाद कर सकते हो। बौद्ध भिक्षु युवक से कहते हैं कि इन तरीकों को अपनाकर तुम अपने से ताकतवर लोगों को, जो तुम्हारे दुश्मन है, उसे बर्बाद कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। बस तुम्हें शुरू से लेकर अंत तक धैर्य बनाकर मौन व शांत रहना है, क्योंकि जब तुम धैर्य बनाकर रखते हो और योजना बनाते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान योजना पर ही रहता है और तुम पूरे ध्यान से योजना बना सकते हो। लेकिन अगर तुमने धैर्य नहीं रखा और दुश्मन के ऊपर साथ के साथ वार कर दिया तो वो तुम्हें हरा देगा और नुकसान तुम्हारा ही होगा। तुम मौन और शांत रहो तो तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारी योजनाओं के बारे में कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे अंदर हकीकत में चल क्या रहा है। उसे तो ये लगेगा कि तुम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे,